हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप? उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे ही होंगे। आज हम एक्सरसाइज 3.3 कक्षा 12 की स्टार्ट कर रहे हैं। तो उसकी पहले आप थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद में एक्सरसाइज पर अटैक करेंगे हम। हाँ, तो यहाँ पर अब आपको एक्सरसाइज को पढ़ने से पहले हम यहाँ थ्योरी पढ़ाते हैं। एक्सरसाइज 3.3 की थ्योरी है। क्लास 12th है। 12th तो 12th में पहले हम यहाँ पर लेते हैं थ्योरी। थ्योरी में पहले आता है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, इसको हम ये भी कह सकते हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स ऑफ ए मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स का आव्यूह का परिवर्त, एक आव्यूह का परिवर्त। तो पहले हम यहाँ पर इसकी डेफिनेशन लेते हैं। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स किसे कहते हैं? एक आव्यूह का परिवर्त कहते हैं। हिंदी में से आप लिख सकते हैं एक आव्यूह का परिवर्त। एक आव्यूह का परिवर्त ट्रांसपोज कहलाता है। इफ ए इक्वल टू ए आई जे बी एन एम क्रॉस एन मैट्रिक्स। एम क्रॉस एन का क्या है? एक मैट्रिक्स है। देन द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाई मैट्रिक्स obtained by interchanging row and columns. Row and columns. Then the matrix obtained by interchanging row and columns is called transpose of a matrix. ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए भी आप कह सकते हैं, ऑफ मैट्रिक्स ए, कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स कैपिटल ए। कैपिटल ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहलाता है। ट्रांसपोज कहलाता है इफ इंटरचेंजिंग रो एंड कॉलम्स। रो और कॉलम्स को इंटरचेंज कर दिया जाए किसी मैट्रिक्स के अंतर्गत। जितने भी रो हैं, रो को कॉलम बना दें, कॉलम को क्या बना दें? रो बना दें। तो वह मैट्रिक्स क्या कहलाता है? ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहलाता है दिए गए मैट्रिक्स का। This is denoted by capital A. This is denoted by capital A का डैश, A डैश और A की पावर T बोलेंगे इसे हम। यहाँ लिख सकते हैं फॉर एग्जाम्पल if A is equal to 3 4 1 2 -1 0, then A डैश इज इक्वल टू होगा 3 4 1। रो को पकड़ के कॉलम बना देना है 2 -1 0। रो को पकड़ो, कॉलम बना दो आप। ये क्या कहलाता है? ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहलाता है। इसका जो ऑर्डर होता है वो बदल जाता है। इसका ऑर्डर m क्रॉस n है। इसका मतलब इसका ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 3 कॉलम है तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 3 क्रॉस 2। इसमें 3 रो हो जाती है, कॉलम। रो और कॉलम परस्पर क्या हो जाते हैं? इंटरचेंज हो जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज।
प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज, ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिसेस। आव्यूहों के परिवर्त के गुणधर्म। तो इसमें देखो नंबर 1 गुणधर्म ले लें। अभी हाल आपको बताया था कोई है ए मैट्रिक्स है 1 2 3, इसका आपको ट्रांसपोज निकालना है तो क्या आएगा 1 2 3। इसका आप डैश का डैश निकाल देंगे तो वापस क्या प्राप्त हो जाएगा, वही मैट्रिक्स प्राप्त हो जाता है इक्वल टू ए। तो इस तरीके से ए डैश का डैश करेंगे तो क्या प्राप्त होता है, ए प्राप्त होता है। नंबर 2 दूसरी प्रॉपर्टी है कोई कांस्टेंट का गुणा होता है, मैट्रिक्स के अंतर्गत मल्टीप्लाई होता है तो उसे आप बाहर आसानी से निकाल सकते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी आती है ए प्लस बी का डैश इक्वल टू होता है ए का डैश प्लस के बी का डैश। चौथी प्रॉपर्टी होती है ए माइनस बी का डैश इक्वल टू होता है ए का डैश माइनस बी का डैश। यानी दोनों जोड़ में हो या फिर घटाव में हो, अंतर में हो, डिफरेंस में हो दो मैट्रिक्स, तो उनके होल डैश इक्वल टू होता है ए डैश माइनस बी डैश। एक मल्टीप्लाई का और ले लेते हैं, ए इंटू बी का डैश इज इक्वल टू होता है बी का डैश इंटू ए का डैश। यानी जो डैश होता है पीछे से स्टार्ट करते हुए आगे की ओर चलता है। तो इस प्रकार ये आपकी 5 प्रॉपर्टी होती हैं। कुछ ज़्यादा समझना नहीं है, बिल्कुल आपसे सॉल्व कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। हाँ, इसके बाद हम लेते हैं सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। हाँ, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस सममित और विषम सममित आव्यूह कहते हैं इनको हिंदी में। चलो हिंदी में और लिख देते हैं, सममित और विषम सममित आव्यूह। विषम सममित आव्यूह, सममित और विषम सममित आव्यूह। इसकी डेफिनेशन लेते हैं पहले हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। सिमेट्रिक मैट्रिक्स या सममित आव्यूह, ए स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल A is said to be symmetric matrix if A डैश इक्वल टू क्या प्राप्त होता है, A प्राप्त होता है। फॉर एग्जाम्पल ए इक्वल टू क्या है, ए बी सी एच जी एफ। देन ए डैश आप निकालेंगे तो ये प्राप्त होगा, ए रो को पकड़ के कॉलम बनाओ, ए एच बी एफ एच जी एफ सी। तो ये क्या है, ये तो वही का वही मैट्रिक्स आ गया इज इक्वल टू ए। इसका मतलब ए डैश इक्वल टू ए है यहाँ पर, तो ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हैंस ए विल बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। अब देखिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल A is said to be skew symmetric matrix if
ए डैश इक्वल टू माइनस का ए प्राप्त हो जाए। यदि किसी मैट्रिक्स का आप डैश निकालेंगे तो उसमें माइनस का गुणा करके उसी आव्यूह प्राप्त हो जाए, माइनस का गुणा करके, तो वह मैट्रिक्स क्या कहलाता है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यदि किसी मैट्रिक्स का आप डैश निकालें, ट्रांसपोज निकालें, तो मूल जो मैट्रिक्स होता है उसी मैट्रिक्स में माइनस का गुणा करके प्राप्त हो जाए तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। अच्छा, इसके बाद दो और हैं इसमें कॉन्सेप्ट, उसको देखिए आप। हाँ, नोट डाल के और लिख लिए नोट। ए प्लस ए डैश इज ऑलवेज सिमेट्रिक मैट्रिक्स and A minus A dash is always skew symmetric matrix. ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। और कोई भी एक मैट्रिक्स होता है उसे दो मैट्रिक्स के सम के रूप में शो कर सकते हैं, जिसमें फर्स्ट मैट्रिक्स होगा, यहाँ पर एक मैट्रिक्स होगा सिमेट्रिक, दूसरा मैट्रिक्स होगा स्क्यू सिमेट्रिक। कहने का मतलब किसी एक मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। कोई भी मैट्रिक्स होता है कैन बी रिटेन एज सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के रूप में लिख सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। हाँ, जैसा कि इसमें देखो हेडलाइन में दिया गया है, यहाँ पर आप देखिए इसे। एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड किया जा सकता है एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड किया जा सकता है एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो A इक्वल टू होगा 1/2 A प्लस A डैश, हाँ, प्लस 1/2 A माइनस A डैश। दिस इज सिमेट्रिक, दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो किसी मैट्रिक्स को हम एक्सप्रेस्ड कर सकते हैं एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इस तरीके से आप, ये फॉर्मूला है, A इक्वल टू होता है 1/2 A प्लस A डैश प्लस 1/2 A माइनस A डैश। इसको सॉल्व करेंगे, इसमें तो A डैश से A डैश यहाँ पर एक कैंसिल हो जाएगा, 1/2 है, इधर भी क्या 1/2। हाँ, एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर पहला देखिए, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। इनके ट्रांसपोज ज्ञात करने हैं। लेट, मान लो यहाँ पर मैट्रिक्स A इक्वल टू 5 1/2 -1, तो A डैश इक्वल टू आएगा ये 5 1/2 -1। रो को पकड़ के क्या बना, कॉलम को पकड़ के क्या बना दिया हमने, रो। हाँ, सेकेंड, लेट A इक्वल टू 1 -1 2 ये 3, तो इसका ट्रांसपोज निकालना है 1 -1 2 ये 3, ये भी आ गया। दिस इज ट्रांसपोज ऑफ ईच, ठीक है। थर्ड है, लेट A इक्वल टू -1 √3 2 5 5 3 6 6 -1। इसका ट्रांसपोज निकालना है, A डैश निकालना है, तो -1 5 6 √3 5 6 2 3 -1। रो को पकड़ के खड़ा करते जाओ, रो को पकड़ो खड़ा करो, रो को पकड़ो खड़ा करना है।
रो में से क्या बनाना है, कॉलम। तो इस पर तरीके से पहला क्वेश्चन सॉल्व। दूसरा क्वेश्चन लीजिए। हाँ, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए। दूसरे में दिया है इफ़ ए इक्वल टू दिस गिवन है ये। सही तरीके से नोट करना है, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन को नोट करने में मिस्टेक हो जाएगी तो उसका आंसर नहीं आएगा फिर। 271391 एंड बी इज इक्वल टू गिवन है -413 121 -501। हाँ, देन वेरीफाई दैट ए प्लस बी का डैश। प्रूव करना है ए प्लस बी का डैश। तो पहले हम ए डैश निकाल लेते हैं यहाँ से। -1 2 3 5 7 9 -2 1 1। इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें। बी डैश की ज़रूरत पड़ेगी -4 1 -5 1 2 0 3 1 1। बी डैश आ गया। ए प्लस बी का डैश। ए प्लस बी पहले हम निकालते हैं। -1 5 माइनस का 2, हाँ 2 7 1 3 9 1 प्लस बी। बी की वैल्यू -4 1 3 1 2 1 -5 0 1। दोनों को जोड़ते हैं। -1 -4 माइनस का 5 2 + 1 3 3 प्लस -5 -2 5 + 1 6 7 + 2 9 9 1 1 1 2 1 1 2। ए प्लस बी इक्वल टू दिस। ए प्लस बी का होल डैश निकालो। इसका ट्रांसपोज -5 3 -2 6 9 9 1 2 2। ये आ गया। समीकरण नाम दे दीजिए आपसे। अब हम निकालते क्या है, चलो यही निकाल देती हूँ। ए डैश प्लस बी डैश। ए डैश की वैल्यू है -1 2 3 5 7 9 -2 1 1 प्लस बी डैश। बी डैश की वैल्यू है -4 1 -5 1 2 0 3 1 1। आपको दिखाई दे रहा होगा। यस, इनको सॉल्व करते हैं। -1 -4 -5 6 1 2 और 1 3 7 2 9 1 1 2 माइनस का 2 9 1 1 2। इसे देखो, इसे देखो, सेम आने चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सही है। समीकरण 1 से और समीकरण 2 से। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड ए प्लस बी का होल डैश इज इक्वल टू होता है ए डैश प्लस बी डैश। हैंस प्रूफ, ये सिद्ध करवा रहा था। सिमिलरली इसी प्रकार आप इसका सेकंड पार्ट करना आप कर सकते हो। ठीक है, आज इतना ही काफ़ी है। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में।